नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य में जो बाजार दर्शन चल रहा था और इसके जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। तो हमने पहले बता दिया कि किस प्रकार हम बाजार की सार्थकता को पूर्ण कर सकते हैं, बाजार हमारे लिए किस प्रकार सदुपयोगी हो सकता है, उन सभी के बारे में बताते हुए लेखक ने बताया है कि बाजार प्रत्येक व्यक्ति को व्याकुल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, संयमी होते हैं और वो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। वो फिजूल चीज़ को फिजूल मानते हैं और कभी भी उनका संग्रह नहीं करते हैं। उसके बाद में लेखक बताते हैं, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो यानी कि जीवन में संयम और संतोष जीवन को क्या कर देता है, जो बाजार है उसको क्या बना देता है, अजय बना देता है। अर्थात हम संयम और संतोष के द्वारा प्रत्येक चीज़ को जीत सकते हैं। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी कि अपर यानी दूसरी जाति का क्या है, तत्व है। लोग उसे क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी लोक से परे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है लोक से परे। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, यानी उसकी व्याख्या करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, सरोकार यानी लेना देना नहीं है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मात्र इतना जानना है कि जीवन की सार्थकता किसमें है और हमें संचय की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, ताकि हम बाजार को क्या दे सके, सार्थकता दे सके। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है, यानी कि जहाँ पर लालसा होती है, तृष्णा यानी जहाँ पर लालसा होती है वहीं पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बटोर कर रखते हैं। बटोर यानी संचय करने की प्रवृत्ति होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का क्या करते हैं, सांसारिक वस्तुओं का संचय करते हैं और उससे उपभोक्तावादी नीति बढ़ती है और उपभोक्तावादी नीति बढ़ने के कारण बाजार में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और महंगाई बढ़ती है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बलता यानी कमजोरी प्रमाणित होती है, यानी बाजार हमें व्याकुल करता है और हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन में आराम नहीं डालती है, बल्कि क्या डालती है, खलल यानी बांधा डालती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो किसकी ओर झुकता है, धन की ओर झुकता है। अर्थात वो साम दाम किसी भी तरीके से धन को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने स्वाभिमान का क्या कर देता है, चाहे नाश कर देता है। वह अबलता है, यानी मनुष्य का बल वहाँ पर क्या नहीं होता है, श्रेष्ठ साबित नहीं होता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर किसकी विजय हो गई, धन की, और चेतन यानी गतिशील मनुष्य की जड़ वस्तु की क्या हो गई, विजय हो गई। यानी धन तो जड़ है और मनुष्य क्या है, चेतनशील है। तो जड़ वस्तु ने किस पर विजय प्राप्त कर ली, चेतन मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य संतोषी होता है वो आंख बंद कर कर चलता है, वो व्यक्ति भी आंख खोल कर चलता है, लेकिन वो जीवन पे क्या रखता है, संयम रखता है। तो भगत जी का जो उदाहरण उन्होंने दिया उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंख बंद नहीं थी और उस समय वह बाजार की किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, यानी कि वो बाजार को क्या नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार का उपालम भी नहीं दे रहे थे, उसकी बुराई भी नहीं कर रहे थे। राह में बहुत से लोग, बहुत बालक मिले तो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया, अर्थात सभी को क्या किया, नमस्कार वगैरह किया और सबको अभिवादन
लिया भी और किया भी। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। अर्थात किसी भी वस्तु को देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं होते थे। उनके मन के अंदर संयम रखने की क्या थी? ताकत थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते, यानी किसी भी वस्तु को आश्चर्यचकित होकर नहीं देखते रहते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, यानी बाजार भरा हुआ रहता था। सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उसे समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर के, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन जब खाली रहता है तब वह बाजार क्या करता है? उसको व्याकुल करता है, और उस रिक्तता के कारण ही वह मनुष्य क्या करता है? बाजार से गलत चीज़ें खरीदता है। तो यदि हमारा मन भरा हुआ होगा तो हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे? बाजार हमें व्याकुल नहीं करेगा। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, यानी वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उन्हें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक जब उपयोगी है, यानी उनके उपयोग का वो सामान उस बाजार में मिलता है। तो इसमें यही बताया गया है कि हम जब भी बाजार जाएं हमें निश्चित दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि हमें बाजार से कौन सी वस्तु खरीद कर लानी है। यदि हम उस निश्चित वस्तु को दिमाग में लेकर चलते हैं तो कभी भी हम क्या नहीं कर पाएंगे? बाजार से अपने धन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक वहाँ जीरा मिलता है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक है। चूरन बनाने के लिए क्या चाहिए था उनको? जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो कोने वाली पसारी यानी छोटी सी दुकान पर मिल जाता है। पसारी होती है जो सामान मिलता है जहाँ पर सभी उपयोगी, और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उसे बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। इनके अलावा यदि बाजार में कोई अन्य सामान बिछा रहता है तो भगत जी क्या नहीं करते हैं? उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, अर्थात बाजार से क्या लेना चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते, यानी बाजार को भी सार्थक नहीं करते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं? बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात बाजार में गलत चीज़ों को खरीदकर महंगाई बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। जब हम बाजार में कपट बढ़ने लग जाता है तो परस्पर क्या है? सद्भावनाएं घट जाती है। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई और सुहद और पड़ोसी फिर नहीं रह पाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। और कपट की बढ़ता का परस्पर क्या है? सद्भाव की घटी।
और इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी क्या हो जाता है, भाई भाई और सुहृदय पड़ोसी फिर नहीं रह पाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। खरीदने वाले और बेचने वाले की तरह व्यवहार करता है, उनमें मानवता नष्ट हो जाती है। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हैं, यानी बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। लोगों का क्या होता है, शोषण होता है, यानी उस वस्तु का वो अत्यधिक मूल्य लेकर उसका शोषण करते हैं। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना यानी दुख देने वाले होते हैं। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है सो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरस्वर औंधा यानी उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र अर्थात नीति पर टिका हुआ नहीं रहता है। मात्र लोग पैसा कमाने के लिए ही क्या करते हैं, बाजार का उपयोग करने लगते हैं। तो बाजार दर्शन से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। लेखक ने बाजार की असली कृतज्ञता बताई है, किसमें बताई है? भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि उनमें कौन सी प्रवृत्ति थी, तो आपको बताना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी कि हमें कब बाजार नहीं जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन है, चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है कि जीवन में हमें कैसा बनना चाहिए? चौथा है, पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हो कि परचेजिंग पावर किसे कहते हैं? जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही आपका ये बाजार दर्शन लेसन जो है वो समाप्त हो गया और आपको याद करना है।